हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। आज के हमारे सैंडविच का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सिंधी पापड़। तो आज मैंने ना अपने इस वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया, इसका ऑडियो भी म्यूट करके दोबारा से वॉइस ओवर नहीं किया। सिर्फ वजह थी ये कि जो मैंने एंजॉय किया था ना पापड़ को क्रश करना, तो इसकी आवाज़ जो कितनी सेटिस्फाइंग होती है, उसको क्रश करने में कितना मज़ा आता है ना, सिर्फ ये सुनाने के लिए आज मैंने वीडियो को एज़ इट इज़ जो वॉइस आ रही है रहने दिया है। तो जो पीछे से मेरे हस्बैंड की आवाज़ें आएँ या कुछ आए ना, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और इसके लिए मैंने बारीक प्याज काट लिए हैं, बारीक टमाटर को मैंने सीडलेस कर दिया, सीड्स इसके निकाल दिए थे। खीरा काटा है मैंने बारीक, हरी मिर्ची और नींबू, और मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। मैंने सिर्फ 2 इसलिए लिए क्योंकि ये जंबो साइज़ है। आप इसमें अगर आप इसका हेल्दी वर्जन चाहते हैं तो आप इसमें आटा ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और आपकी जो है मल्टीग्रेन ब्रेड, कोई भी ब्रेड ऐड कर सकते हैं। और आपको ये सारे इंग्रेडिएंट देख के एक बढ़िया सी स्टार्टर डिश याद आ रही है, मसाला पापड़, जो हम लोग होटल में जा कर के इतना कॉस्टली ऑर्डर करते हैं। उसका टेस्ट कितना मज़ेदार, चटपटा, चटाकेदार होता है ना। और मुझे आज इतना फ़ीवर हो रहा था कि इसीलिए आज मैं ना अपना इसका इंट्रो भी शूट नहीं कर पाई, लेकिन आज संडे था और ये डिश मुझे आज डालनी ही थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ बिना इंट्रो के आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो जब आपके मुंह का स्वाद बहुत ख़राब हो जाता है तो आपको लगता है ना कुछ चटपटा सा, कुछ मज़ेदार खाने को मिल जाए, तो बस फिर क्या है। तो चलिए बनाते हैं। सारी चीज़ों में हमने हल्का सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा चाट मसाला, क्योंकि हमें इसे चटपटा बनाना है, मज़ेदार बनाना है। अब हम इसे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं नींबू। मैंने इसमें 2 नींबू ऐड किए हैं ताकि हमारा खूब चटपटा सा मिक्सचर बनेगा। बिल्कुल आपको वही वाला टेस्ट आएगा जो आप पापड़ मसाला खाते हैं ना, बस उसी का है हमारा सिंधी पापड़ सैंडविच। इसी का नाम गैस करने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था, ये कौन सा सैंडविच है हमारा, सिंधी पापड़ सैंडविच। सिंधी लोग अपनी हर चीज़ में पापड़ को घुसेड़ते हैं, तो फिर सैंडविच कैसे रह जाता बिना पापड़ के। सिंधियों की पहचान ही उनका सिंधी पापड़ है। तो चलिए फिर हमारा सैंडविच क्यों पापड़ से अधूरा रह जाए। तो अब हम इसमें ये पापड़ भी ऐड कर देंगे। पापड़ आप उसी टाइम ऐड करें जब आप बिल्कुल इसको बनाने जा रहे हो, ताकि ये पापड़ बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो। अब हम इस पूरे मसाले को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। चलिए तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं असेंबल करना। और आज मैंने इस रेसिपी में बहुत मेहनत तो नहीं करी है, हाँ, लेकिन आप लोग को अपना सिंधी टेस्ट ज़रूर बताया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करिए, ताकि ये जो सिंधी रसोई की छिपी छिपी डिशेज़ हैं ना, वो मैं आप लोग के सामने ला सकूं। आप लोग कहते हैं ना सिंधियों का खाना बड़ा मज़ेदार होता है, तो बस देखिए फिर कैसे बनाते हैं। अब मैंने जो 2 ब्रेड ले ली है, उसके एक स्लाइस पे हम क्या करने वाले हैं, एक स्लाइस पे हम बटर लगाएंगे। बटर को, अब मेरा बटर थोड़ा मेल्ट कम था, आप चाहे तो मेल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, गैस पे जाके तो ये मेल्ट हो ही जाएगा। तो चलिए अब मैंने एक तरफ, जो सिंधी मॉम्स होती हैं या जो मॉम्स होती है ना, वो हमेशा ना जल्दी वाला काम करती हैं। अब ये मॉर्निंग आवर है, नाश्ते की जल्दी है, वहाँ से बर्तन धोने वाली बर्तन धोने आई है, खटर पटर चालू है, और जल्दी नाश्ता बनाने की हेडेक भी है। तो इसीलिए आज मैं बटर मेल्ट करने का काम कुछ नहीं कर रही हूँ, आप लोग को क्विक जो एक देसी किचन, देसी मॉम की रेसिपी बता रही हूँ कि कैसे जल्दी से करना है। अब दूसरे स्लाइस पे हमने पूरा अपना मसाला भर के डालिए, ताकि जब आप इसको खाएं तो इसका जो जूसी टैंगी फ्लेवर है वो आपके मुंह में घुल जाए और आपको मज़ा आ जाए। आज जब मेरा मुँह बिल्कुल कड़वा सा हो रहा है मेडिसिन ले लेके, तो आज मुझे चटपटा खाने का इतना मन कर रहा है कि बस ये जल्दी से बने और मैं खाऊं। अच्छा, जहाँ हमने बटर लगाया था ना, वो साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो चलिए आइए अब कैसे सेकते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पे तवा गरम हो गया है और उस पर लगा दिया है बटर, और जल्दी जल्दी काम करने का नतीजा बस फिसल गया ना, मक्खन का काम ही फिसलना होता है। और हाँ,
मक्खन तवे पे लगाइए, सैंडविच पे लगाइए, पर लोगों को मत लगाइए। लोगों को हमेशा सच बोलिए, सही बोलिए, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। तो चलिए, हमने लोगों को नहीं, ब्रेड को मक्खन लगा लिया है, तवे को मक्खन लगा लिया है। और अब हमें इसे बड़ा ही ध्यान से, क्योंकि भैया अंदर बहुत मसाला भरा है, तो बड़े ध्यान से, प्यार से संभालते हुए इसको पलट लिया है। आप देख रहे हैं कितनी क्रिस्प लेयर हो गई है। ये जितना क्रंची अंदर से है उतना ही क्रंची और ये बाहर से भी। अभी आपको मैं इसकी क्रश की आवाज़ भी सुनाऊंगी। आज ये सारी आवाज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए आज मैंने वीडियो को एज़ इट इज़ पोस्ट किया है। पीछे से अभी देखिएगा, थोड़ी देर में अभी फ़ोन की रिंग भी आपको सुनाई देने वाली है, जो सुबह सुबह से फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं मेरे हस्बैंड के। देखिए, क्रश सुनाई दे रहा है आपको। बस अभी हमारा सैंडविच दोनों तरफ से सिक के बिल्कुल क्रिस्पी सा रेडी है। तो चलिए करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। लेकिन इसके लिए हाँ, अभी तो ये एक सैंडविच केवल मेरे हस्बैंड के लिए बना है, मैं क्या खाऊंगी। तो बस दूसरा सैंडविच भी मैं इस पर दोबारा से वैसे ही प्लेस कर देती हूँ जल्दी से। जितनी देर में ये सिक रहा था तो मैंने दूसरी तरफ दूसरा अपना सैंडविच जो है वो असेंबल करके रख लिया था। बस अब इसको भी मैं दोनों तरफ डाल के और अच्छे से दोनों तरफ से सेक लूँगी, फिर से वही मक्खन लगा के, है ना। तो चलिए अब इसे हम करते हैं प्रेजेंट। खाना हमारा कितना ही सिंपल, कितना ही देसी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा अच्छा सा प्रेजेंटेबल बना दें तो वो खिलाने वाले को तो अच्छा लगता ही है, और खाने वाले की भूख जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। ख़ास करके बच्चे, आजकल जो बच्चे हैं उनको हर चीज़ ना कितनी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है, इस बात पर उनकी भूख डिपेंड करती है। तो कोशिश करें कि सजा के खिलाएं, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत लगती है। अब मैं इस पर क्रश कर रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ, सॉरी, चीज़। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को चीज़ थोड़ी सी कम पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ी कम डाल रही हूँ। लेकिन जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाएगा तो मैं इसमें जो चीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। अब जैसे हम पापड़ मसाला में ऊपर मसाला डाल देते हैं ना, वैसे ही वही वाला मसाला जो हमने बनाया था वो थोड़ा सा हम सैंडविच के ऊपर भी डाल देंगे। तो चलिए, अब क्या बचा हमारा काम, अब इसको थोड़ा साफ़ सुथरी तरीके से अच्छा सा सजा लेते हैं। चलिए, तो सजाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 तरीके की हमने सॉसेस लिए हैं। आप किसी भी तरीके की डिप जो आपको पसंद हो, हरी चटनी के साथ। आजकल धनिया इतनी महंगी है ना, चटनी बन ही नहीं पाई। तो चलिए एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा प्लीज़।